आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। पिछले एपिसोड में आपने सुना राम हनुमान मिलन, सुग्रीव का राजा बनना और राम का अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचना। मुझे पता नहीं कि मैंने क्यों रामायण की कहानी चुनी, पर जैसे जैसे इस कहानी को मैं पढ़ रही हूँ, नरेट कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि रामायण काल में काफी एडवांस सभ्यता थी। भविष्यवाणियां होती थी, श्राप मिलते थे, अस्त्र शस्त्र थे, सोने जैसी लंका थी, मंत्रों से ही सब कुछ कंट्रोल हो जाता था, है ना। इट्स वेरी अमेजिंग टू नो कि आज के ज़माने में जब हमारे पास फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एलेक्सा जैसी चीज़ें हैं, उस टाइम पर ये सब था, पर इससे काफ़ी एडवांस था और कुछ अलग तरीके से होता था। हाय, मैं हूँ उमा। आप सभी का थैंक यू करती हूँ जो मेरे हर एपिसोड को इतनी रेगुलरिटी के साथ सुन रहे हैं। और मैं उमा कोशिश कर रही हूँ कि इस सीजन में मैं आपके सामने रख सकूँ रामायण की पूरी कहानी, बिल्कुल छोटे छोटे डोजेस में, ताकि हम एक बार फिर से खुद को याद दिला सकें भगवान राम के चरित्र की वो महिमा, जिसे आज के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में सुनकर उससे सीख लेना और भी जरूरी हो गया है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक का पेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट मी नो आप किस किस तरह के टॉपिक सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये है आपकी लाइफ के टॉपिक। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका के सामने एक बड़ा द्वार था और पूरी लंका सोने से बनी हुई थी। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसको रावण ने रखा था समुद्र की अनंत जल राशि का अवलोकन करने के लिए, और रावण अपने राजकोष से उसे मासिक वेतन देता था। नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। सही मायने में वो एक नगरवधु थी और रावण की अदम्य शक्ति थी। लंका से समुद्रिक व्यापार करने आने वाले सारे जहाज उसे रावण की विश्वसनीय जानकर अंशदान देते थे, और लंकिनी उन लोगों से बात करके रावण के शत्रुओं के बारे में जानकारी हासिल करने का गुप्त काम भी करती थी। लोग लंकिनी को देखकर नगरी में प्रवेश करना अपना सौभाग्य मानते थे। इस तरह रावण के राज्य में व्यापारिक गतिविधियों की दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होती जा रही थी। हनुमान से लंकिनी के परिचय का वर्णन कुछ इस प्रकार से करवाया गया है कि अचानक एक दिन समुद्र से निकलकर लाल मुख वाला बानर, जिसने एक छोटे मच्छर के आकार का रूप धारण किया हुआ था, वो लंका के द्वार से प्रवेश करने जा रहा था। लेकिन उसे लंकिनी पहचान गई, मगर बिना उसकी तरफ ध्यान दिए या अंशदान दिए हनुमान आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इस पदक्षेप को लंकिनी ने अपने स्त्रीत्व का अपमान समझकर क्रोध से तिलमिलाना शुरू कर दिया और उसे रोककर उसके आने का कारण पूछा। तो हनुमान अपने उद्देश्य के बारे में बताकर कहने लगे कि वो सीता की खोज में यहाँ आए हैं। तो लंकिनी ने उससे सीमा शुल्क मांगा, मतलब बॉर्डर टैक्स। इस पर हनुमान ने क्रोधित होकर लंकिनी के ऊपर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया और लंकिनी को खून की उल्टियां होने लगी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़कर लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल की हर जगह पर ढूंढा, पर वो उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था और एक तुलसी का पौधा भी था। हनुमान जी को ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है इन असुरों के बीच जो श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में भी उन्हें सब बताया। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से आपको जरूर मिलवा दूंगा, परंतु मुझे ये बताएं कि मैं माता जानकी से कैसे मिल सकता हूँ। विभीषण दानव जाति के थे, लेकिन वे पवित्र थे और श्री राम के भक्त थे। उनका व्यवहार सच्चे ब्राह्मणों जैसा था। उन्होंने अपने भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी एवं वरदान में अपने लिए ये मांगा कि वो हमेशा धर्म पथ पर ही चले। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है।
ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी रावण की ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद की और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगी। विभीषण और उनकी पत्नी और उनके बच्चों का कहीं जिक्र नहीं है, पर एक मान्यता के अनुसार विभीषण की पत्नी का नाम सरमा था, जो कि एक गंधर्व कन्या थी। दोनों के एक पुत्री थी जिसका नाम था त्रिजटा, जिसका नाम रामायण में काफी बार आया है, पर ऐसा साफ नहीं बताया गया कि वो विभीषण की ही बेटी थी। दोनों माँ बेटी ने भगवान राम और सीता जी की बेहद मदद की थी। त्रिजटा हर मोड़ पे सीता का हौसला बनाए रखती और वो राम भक्त भी थी। शर्मा ने भी सीता की बहुत बड़ी मदद की थी। एक बार रावण ने एक योजना बनाई थी। उसने एक जादूगर से कहा कि वो राम का नकली कटा हुआ सर बनवाएं, जिससे कि सीता को राम की मृत्यु की बात मनवाई जा सके और वो रावण से विवाह कर ले। पर जब रावण अपने मंत्रियों के साथ ही गुफ्तगू कर रहा था तो शर्मा ने सीता को ये सारी बातें बता दी और सीता राम का सर देखकर भी विचलित नहीं हुई थी। अशोक वाटिका पहुंचने के कुछ देर बाद हनुमान जी ने सीता के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हालचाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और शीघ्र ही आपका संदेश मैं श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से भी श्री राम जी को दिखाने के लिए कोई चिन्ह मांगा, तो सीता माता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। अब हनुमान जी ठहरे उत्पाती बंदर। हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने भी लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब इस बात का रावण को पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद यानी इंद्रजीत रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो अजर, अमर और अजेय हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान, जो कि लाभ का स्थान होता है, उस स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जो कि नुकसान, व्यय या हानि का स्थान होता है, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव पर पैर से प्रहार किया था। जब इंद्रजीत यानी मेघनाद और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हुआ, तब इंद्रजीत ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी माया, अपनी सारी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग करके देख लिए, परंतु वो सब में निष्फल हो गया। अंत में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसमें बंध जाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। ये दिव्यास्त्र परम पिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के एक बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल उस खेमे को वो नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं, तब तो मानो प्रलय ही हो जाता है और ब्रह्मास्त्र के आगे नतमस्तक होने के उपरांत
मेघनाद और हनुमान दोनों रावण के दरबार की ओर चल पड़े। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और मेरे पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? ये सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया है, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे फल नहीं खाने दिए, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। ये सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे। बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, ये नीति के विरुद्ध है। कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, तो क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दी गई। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरी छत में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां उन्होंने अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे राम और रावण युद्ध। तब तक के लिए विश्वास बनाए रखें।